पिछले 2 हफ्तों में शहर के 15 बच्चे एक अजीब बीमारी के शिकार हो गए थे। ना दवा काम कर रही थी, ना डॉक्टर कुछ समझ पा रहे थे। लेकिन आज 16वां बच्चा इस रहस्य का शिकार होने वाला था। मुझे अफसोस है श्रीमती शर्मा, रोहन भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में गांव के बाकी बच्चे हैं। हमें अफसोस है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, मेरा बेटा। डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। माँ, घबराओ मत, हिम्मत रखो। तुम देखना, एक दिन रोहन और गांव के बाकी बच्चे ठीक होंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दादी माँ, गांव में लोग इतना परेशान हैं और आप हंस रही हैं। ऐसा क्यों? हंसू नहीं तो और क्या करूं? लोग जिसे बीमारी समझ रहे हैं, असल में वो एक राक्षस का जादू है। राक्षस का जादू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादी माँ, अगर आप इस बारे में कुछ जानती हैं तो मेरी मदद कीजिए। एक सपनों का शिकारी है जो बच्चों के सपनों में घुसकर उन्हें फंसा लेता है और सपने में कैद कर लेता है। शिकारी को हराने का एक ही तरीका है, किसी बच्चे को जानबूझकर सपने में जाना होगा और उसकी कमजोरी का पता करके उसे हराना होगा। लेकिन सावधान, अगर सपने में मौत हुई तो असलियत में भी मौत हो जाएगी। मीरा अब दादी माँ को धन्यवाद करती है और घर की ओर चली आती है। दादी माँ की बातें मीरा के दिमाग में घूम रही थी। वो एक नोट लिखकर अपने बेड के पास रख देती है और फिर एक लंबी सांस लेती है। मीरा, तुम्हें ये करना ही होगा। रोहन के लिए, माँ के लिए, अपने दोस्तों के लिए। अब मीरा अपने बिस्तर पर लेट जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और पहुंच जाती है सपनों की दुनिया में। अब मीरा की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक अजीब जगह पर खड़ा हुआ पाती है। आसमान बैंगनी है, जमीन बादलों जैसी, इमारतें तिरछी और टेढ़ी, और दूर से बच्चों की चीखें सुनाई दे रही हैं। रोहन, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। मैं आ गई हूँ रोहन। घनघोर अंधेरा, शैतानी आवाजें और दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थी। एक और बच्ची। स्वागत है मीरा, शिकारी के कैद खाने में। मेरा भाई रोहन, वो कहाँ है? उसे छोड़ दो। अच्छा, वो टिंगना, वो तुम्हारा भाई है। तो जाओ महल के उस पार और अपने भाई को उस खूंखार जानवर से बचा लो। अचानक कमरा बदल जाता है। मीरा एक ऊंची इमारत की छत पर है। नीचे खाई में देखने पर मीरा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर रोहन के मदद की आवाज आ रही है।